आज आपका भाई आपके साथ फिर से जुड़ गया है। अपना नया चैनल बना संधू बैकपैकर, और जिसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसको अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं कुछ अच्छा लेके आता हूँ तो आप उसको लाइक भी करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हो। तो चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। आज का जो मेरा नया व्लॉग होगा वो होगा डॉक्यूमेंट लिस्ट पे। क्रोएशिया के लिए हम डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या लगाएं, या चाहे यूरोप के लिए क्या डॉक्यूमेंट लिस्ट लगाएं, एसएसपी ऑफिस वाली पीसीस चलेगी या पासपोर्ट वाली चलेगी, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट हमें बनवाने हैं। जैसे हमारा काम शुरू होता है कि जिससे हमारी डॉक्यूमेंट के कारण रिफ्यूज़ल ना आए क्रोएशिया के लिए। तो आज आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। तो चलिए जुड़ जाइए मेरे प्यारे चैनल संधू बैकपैकर्स को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए। तो हिंदी आगे से मेरी सुधर रही है। तो आपको पहले ही बताया, मेरी जो पंजाबी, मेरी जो हमारी मातृभाषा है हमारी पंजाबी है, मैं पर हिंदी में मेरे को बात करने भी अच्छा लगता है आपसे, कि मैं सीख रहा हूँ हिंदी बोलना मेरे दोस्त से। तो मेरा दोस्त काफ़ी अच्छी हिंदी बोलता है, उससे भी कुछ मैं गलतियाँ करता हूँ, सीख रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप अप्लाई करते हो क्रोएशिया के लिए तो क्या डॉक्यूमेंट लिस्ट रहेगी आपकी, ठीक है। अगर आप बाइक डिलीवरी जो उनका मेन है, जिसके कारण पूरा क्रोएशिया टैक्सी और बाइक राइडर के कारण जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप बाइक चलाते हो, बाइक चलानी आती है, आपके पास लाइसेंस है, तो आपका हैवी डिमांड है क्रोएशिया के लिए। उसके लिए क्या चलेगा, सबसे पहले हमारा पासपोर्ट फ्रंट और बैक अच्छे से स्कैन होना चाहिए, ठीक है। उसको जैसे होता है ना कि हम स्कैन करते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है हमारा पासपोर्ट, बिल्कुल सीधे तरीके से रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारी डिजिटल साइज फ़ोटो जो एम्बेसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, एक वाइट पेपर होता है, उस पर अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख देनी है आपने, तो वो अच्छे से स्कैन होनी चाहिए, वो उसको बड़ा नहीं करना। तो तीसरे नंबर पर हमारा 10th और 12th का सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट अलग लगेगा, अलग पेज पे, 3rd पेज पे, और 4th पेज पे 12th का सर्टिफिकेट रहेगा। कई भाई मेरे क्या कर रहे हैं कि 10वीं और 12वीं का एक ही पेज पे कर रहे हैं, वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आपका जो लाइसेंस है, ठीक है, जो आपका 2 व्हीलर का लाइसेंस बना है, उसके बाद वो आएगा आपका, ठीक है। फिर आएगी आपकी पीसीसी। पीसीसी पहले आपको क्या करना है, एसएसपी ऑफिस वाली पीसीसी बनवानी है आपने, उसको अटैस्टेड करवा लेना है। मेरे पास नंबर है, जिसको चाहिए सस्ते में कर देते हैं, किसी को 2000 देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम पैसों में करते हैं। मेरे भाइयों जिन्होंने करवाई है, मेरे जरिए करवाई है, उनको पता है कि ये बहुत ही कम पैसों में 500-600 रुपये में हो जाता है। कोई 2000 देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, वो आपको लूटते हैं। और मैं आपको पहले बताया कि हम ऐसा काम नहीं करते, किसी को 2-2000 के लिए ऐसा गलत गाइडेंस दें हम, ठीक है। तो पीसीसी पोस्टल करवानी है। पोस्टल का मतलब होता है कि आपको वो आपका पीसीसी अटैस्टेड कर देते हैं पूरी तरह, वो हमें एक ही पीडीएफ में चाहिए, उसका सभी का प्रोफाइल का पीडीएफ एक ही होना चाहिए, और कोई भी सर्टिफिकेट आप टेढ़ा नहीं होना चाहिए। मतलब आप हिंदी में कह देते ना कि आप थोड़ा सा ऐसे लगा देते हो, है ना, वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट डॉक्यूमेंट लिस्ट होनी चाहिए। चलो पीडीएफ बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद हम आपका अप्लाई कर देते हैं, आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले कईयों की ऑफर लेटर आती है, कईयों का सीधा वर्क परमिट आता है। ये भी बात थोड़ा ध्यान दीजिए, कईयों का ऑफर लेटर आता है, कईयों को सीधा ही वर्क परमिट पे सब कुछ प्रोफाइल दे दी जाती है। ऐसा मत करिए कि मेरा वर्क परमिट नहीं आया, मेरा यार क्या होगा भाई, आप बताते नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा होता है, भाई मेरे पूछते हैं कि सर मेरे साथ एजेंट धोखा तो नहीं कर रहा। एजेंट आपका कोई नहीं धोखा करता, एजेंट ने पैसा कमाना है, ठीक है। सभी एजेंट पैसा कमाते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा आपको ठगता है, कोई कम ठगता है, काम सभी करते हैं। पर बात है कि ऑफर लेटर की जो बात है, ऐसा वैसा सिस्टम है उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर वैसे कुछ बन जाता है आपका, फाइल जब सबमिट होने जाती है तो आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट, वो तब आपका एजेंट आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। जब आप अप्लाई करना है तो मैंने बता दिया ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट लिस्ट लगनी है। और पासपोर्ट वाली पीसीसी आपने कब अप्लाई करनी है, ये बहुत ज़रूरी बात है आपकी, क्योंकि हमारी जो जब तक हमारा पहुँचता है, जब तक हमारा प्रोसेस शुरू होता है और ख़त्म होने के कगार पे होता है, वर्क परमिट आता है, तब तक हमारी पासपोर्ट वाली पीसीसी एक्सपायर होने लग जाती है, ठीक है, जहाँ हो चुकी होती है। फिर हम कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, फिर से बनवानी पड़ेगी। आपने जब आपकी फाइल को लगे हुए 2 मंथ हो गए हैं, ठीक है, 2 मंथ के बाद, क्योंकि 4 मंथ में वर्क परमिट आता है, सभी का ऐसा होता है, कईयों का वैसे तो जिनका स्पॉन्सरशिप होता है उनका जल्दी भी आ जाता है, वैसे 3 to 4 मंथ लगते हैं। जब 2 मंथ हो गया तब आपने पासपोर्ट वाली पीसीसी बनवानी है, ठीक है। तो वो भी पोस्टल होगी, अटैस्टेड होगी, वो भी परफेक्ट, ठीक है। और जब आपने एम्बेसी में लॉन्च करनी है, मान लो कि आपने एम्बेसी में लॉन्च करने गए, तो अब आपकी पासपोर्ट वाली पीसीसी 10 दिन की वैलिड है,
तो भी चलेगी, 2 दिन की वैलिड है तो भी चलेगी, ठीक है। जब आप VFS में पहुंचते हो आपकी तब वैलिड होनी चाहिए, तब एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो मानेंगे नहीं, ठीक है। जब आपके डॉक्यूमेंट लग गए तो आपका प्रोफाइल शुरू हो जाता है। उसके बाद मेन बात रहती है हम डॉक्यूमेंट अच्छे से लगाएं। और जो हमारी इंश्योरेंस होती है, मैं उस पर एक बात करना चाहता हूँ। जो भी मेरा भाई इंश्योरेंस करवा रहा है वो 180 डेज़ की या 120 डेज़ की करवाए, क्योंकि वहाँ पे टाइम लग रहा है, 45 to 90 डेज़ लग रहा है। कईयों का, मेरे भाइयों का पता नहीं वो कैसे वीज़ा आ गया, मैं भी हैरान थोड़ा सा कि 7 डेज़ में वीज़ा आ गया, 10 दिन में वीज़ा आ गया, 15 दिन में वीज़ा आ गया। मतलब ऐसे है कि लाखों में किसी एक का वीज़ा आ रहा है, ठीक है। फाइलें तो लाखों में लगी हैं, लाखों में एक का वीज़ा आ रहा है, तो ऐसा सिस्टम भी चल रहा है। तो इसके अलावा हम बात करेंगे आपकी पूरी प्रोफाइल के बारे में। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत लगाएं, ठीक है। रिजेक्शन आएगी अगर फेक डॉक्यूमेंट लगाओगे तो। अगर मैं सीधी बात करूंगा आपसे, ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि जो आप जो सुनना चाहते हो मैं वो नहीं बोल पाऊंगा, आप उसके लिए सॉरी। बट मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, मेरे ध्यान से सुनिए, जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो चाहे वो फेक हो चाहे जैसा मर्जी, पर हो वो परफेक्ट, उसकी वेरिफिकेशन भी कर ले तो तभी भी वो परफेक्ट रहे, ठीक है। फेक डॉक्यूमेंट बात मत कीजिए, किसी भी मतलब ऐसे फालतू एजेंट से काम मत करवाइए, ठीक है। जिसको कोई काम की वैल्यू नहीं है, जो सर्टिफाइड लाइसेंस नंबर है जिसके पास, उससे ही काम करवाइए। मेरे बहुत से भाई अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। चलो उसके बाद छोड़ ही दो ऐसे एजेंटों के बारे में जो ऐसा काम करते हैं, लोगों को लूटते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है, मैंने आपको बता दिया SSP ऑफिस वाली PCC कब बनवानी है, तब पासपोर्ट वाली कब बनवानी है, ठीक है। इंश्योरेंस कितने दिनों की होनी चाहिए, 180 डेज़ की आप करवा लीजिए। 100-200 लग जाएगा भाई, ज़्यादा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। PCC बारे बता दिए, 10 दिन की वैलिड हो तभी वैलिड चले जाएगी, ठीक है। फ्लाइट टिकट्स वो भी आपने डमी लगानी है, ठीक है, वो भी आपने ध्यान से लगानी है कि डेट देख के लगानी है। वीज़ा के अभी क्रोएशिया का वीज़ा रिजेक्शन रेट सिर्फ 5% है, सिर्फ 5%। वो भी उनके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं जिनकी कंपनी दिवालिया हो रही हैं, या तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंटेशन लगाया है। मैं आने वाले वक्त में बता रहा हूँ, क्रोएशिया 2 मंथ के अंदर क्रोएशिया बहुत टाइट कर देगा अपने आप को। कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा होगा उसका वीज़ा रिजेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। अगर फेक डॉक्यूमेंट, कहते हैं ना, नकल भी अकल से लगती है, नकल मारने के लिए अकल चाहिए। मैं ये करूँ डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए भी है, तो आप थोड़ा दिमाग यूज़ कीजिए कि मेरा डॉक्यूमेंट कोई फेक ना लग जाए, ठीक है। अच्छे से डॉक्यूमेंट लिस्ट बनाइए, चाहे बनवा के लगा रहे हो किसी से, अच्छे से लगाइए। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे वीडियो का एंड करते हैं। आने वाले वक्त में आपके भाई के पास, पूरे हमारे इंडिया के पास बहुत सी अच्छी पोस्टें आने वाली है शेंगन की। 2-3 कंट्रीज और जुड़ने वाली हैं शेंगन में, तो काम बढ़ने ही वाला है। मेरा कोई भाई ऐसा नहीं रहेगा इंडिया में जो जाना नहीं चाहता। बस थोड़ा दिमाग लगाइए, अच्छे एजेंटों के पास जाइए, किसी पे अंधाधुंध विश्वास मत कीजिए, ठीक है। तो इससे आपका भाई विदा लेता है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अच्छे प्यारे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं और ही मोटिवेशनल वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए। तो इसके चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं।